बहुत समय पहले जब इंसान इस धरती पर नहीं थे, तब पूरी धरती पर डायनासोर राज करते थे। क्या आप जानते हैं डायनासोर नाम कैसे और किसने रखा? साल था 1842। ब्रिटेन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर रिचर्ड ओवेन ने पहली बार उन विशाल जीवों की हड्डियां देखीं जो करोड़ों साल पहले धरती पर घूमते थे। उन्होंने सोचा, इनका नाम कुछ ऐसा होना चाहिए जो इनके आकार और डरावने रूप को बयान कर सके। यही सोचकर उन्होंने ग्रीक भाषा से दो शब्द उठाए, डायनोस जिसका अर्थ है भयानक, और सौरोस जिसका अर्थ है छिपकली। जब दोनों शब्द मिलाए गए तो बना नाम डायनासोर। ये विशाल जीव हर जगह फैले हुए थे। वे इन्हीं जमीनों पर चलते, इन्हीं हवाओं में सांस लेते और इसी धरती पर अपनी ताकत आजमाते। करीब 16 करोड़ सालों तक इन अजीबोगरीब दैत्यों ने धरती पर शासन किया। डायनासोरों की हजारों प्रजातियां थीं। कुछ केवल पेड़ पौधे खाते और शांत जीवन जीते, तो कुछ खूंखार शिकारी थे जिनसे पूरा जंगल कांप उठता था। इनका स्वभाव भी उतना ही विविध था। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे, तो कुछ बहुत ही हिंसक। धरती पर उस समय हर आकार के डायनासोर मौजूद थे, छोटे से लेकर विशालकाय तक। सैकड़ों प्रजातियां इस दुनिया में फल फूल रही थीं, और इन्हीं की ताकत और अनुकूलन क्षमता ने उन्हें उस युग के सबसे सफल जीव बना दिया था। लेकिन आखिर ऐसा क्या घटा कि धरती के इन महान डायनासोरों का अंत हो गया? इस रहस्य को जानने के लिए हमें करोड़ों साल पहले लौटना होगा और उस अंतिम दिन की झलक देखनी होगी जिसने डायनासोर के युग को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। तो आइए चलते हैं। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर उस समय वातावरण शांत और संतुलित था। गर्माहट से भरी धूप हर जगह फैली हुई थी। घने हरे भरे जंगलों में विशाल वृक्ष आसमान को छूते हुए खड़े थे। समुद्र की लहरों से उठती ठंडी हवाएं पेड़ों की शाखाओं से टकराकर संगीत सा रचती थीं। चारों ओर जीवन की चहल पहल थी, और सबसे खास इस युग के असली शासक डायनासोर। उनकी गगनभेदी दहाड़ें कभी गहरी गुर्राहट तो कभी ऊंची चीख की तरह पूरे वातावरण को भर देती थी। डायनासोर के विशाल साम्राज्य के बीच एक और जीव छिपकर सांस ले रहा था, आकार में इतना छोटा कि आसानी से नजरअंदाज हो जाए, आज के चूहों जैसा। लेकिन ये नन्हे जीव चुपचाप अंधेरी बिलों में रहते, डायनासोरों की छाया में अपना अस्तित्व बचाए रखते। यही छोटे प्राणी आगे चलकर मैमल्स की अनगिनत प्रजातियों में बदलने वाले थे और इंसान बनने वाले थे। धरती पर उस समय हर कोना डायनासोरों के कब्जे में था। वे निश्चिंत होकर जंगलों में घूमते, शिकार करते और अपनी ताकत का प्रदर्शन करते। पर उन्हें ये पता नहीं था कि उनकी किस्मत पहले ही तय हो चुकी थी। करीब 10 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष की गहराइयों में एक छोटी सी चट्टान अपनी अनंत यात्रा पर भटक रही थी। ये साधारण सी दिखने वाली चट्टान अचानक मंगल और बृहस्पति के बीच फैले क्षुद्र ग्रह पट्टी में मौजूद एक विशालकाय पिंड से टकरा गई। इस टक्कर ने उसका रास्ता बदल दिया और अब वो सीधे पृथ्वी की ओर मुड़ चुका था। उसकी गति 22,000 मील प्रति घंटा थी। हमारी नजरें इस वक्त एक ऐसे विशालकाय एस्टेरॉयड पर टिकी हैं जो धरती पर जीवन की अनगिनत प्रजातियों के लिए मौत बनकर आ रहा है। इसका आकार इतना विशाल है कि माउंट एवरेस्ट भी इसके सामने छोटा लगे। जब ये पिंड 3,84,000 किलोमीटर दूर यानी पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी पर पहुंचा, तो एक पल को ऐसा लगा मानो इंसानी इतिहास कभी लिखा ही ना जाता। क्योंकि अगर ये एस्टेरॉयड चांद से टकरा जाता तो शायद पृथ्वी पर जीवन बच सकता था। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 40 किलोमीटर चौड़ा और 2 ट्रिलियन मेट्रिक टन वजनी ये एस्टेरॉयड चांद के पास से सरक गया। उसकी राह अब साफ थी। हर सेकंड, हर पल वो एस्टेरॉयड और तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वो विशालकाय पृथ्वी की बाहरी परत से टकराया, उसकी गति पलक झपकते ही 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। वायुमंडल की घर्षण ने उसे एक जलते हुए अग्निपिंड में बदल दिया, एक ऐसा चमकदार गोला जो पूरे आकाश को रोशन कर रहा था। चंद सेकंड में उसने इस परत को चीर डाला। अब वो सीधे युकाटन प्रायद्वीप की ओर बढ़ रहा था। उसकी रफ्तार इतनी भयावह थी कि ये ध्वनि की गति से 60 गुना तेज वातावरण को चीरते हुए नीचे उतर रहा था। उसकी गति इतनी भयानक थी कि महज 4 मिनट में उसने पूरा अटलांटिक महासागर पार कर लिया। पृथ्वी की सतह से 500 मील ऊपर ही उसकी दहकती रोशनी इतनी प्रचंड हो गई कि आसमान में उड़ते विशाल आलामोसॉरस का शरीर मानो पारदर्शी दिखाई देने लगा। उसकी चमक किसी सूरज से कम नहीं थी, मगर असली डर रोशनी का नहीं बल्कि तपिश का था। धरती से टकराने से पहले ही हजारों जीव उस आग के गोले की गर्मी से बेहाल हो चुके थे। वे सीधे उसे देख नहीं पा रहे थे, पर उनकी त्वचा, उनकी सांसें और उनका पूरा अस्तित्व उस आने वाले विनाश की तपिश को महसूस कर रहा था। कुछ ही पलों बाद वो क्षुद्र ग्रह मैक्सिको की खाड़ी से उथले पानी से
टक्कर इतनी भयानक थी कि 35,000 डिग्री सेल्सियस की अग्नि ज्वाला ने पूरे क्षेत्र को निगल लिया। उस विस्फोट की रोशनी ने आसमान को ऐसे चीर कर रोशन किया जैसे धरती पर दूसरा सूरज उगाया हो। इस टकराव की शक्ति मानो 10 हाइड्रोजन बम एक साथ फट पड़े हों। समुद्र का तल उस पल लोहे की तरह पिघलकर उबलते हुए द्रव में बदल गया। चारों ओर फैलता हुआ जलता प्लाज्मा अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म करता चला गया। जैसे ही उल्का धरती से टकराती है, उसकी भीषण ऊर्जा इतनी ऊष्मा पैदा करती है कि 1500 किलोमीटर के दायरे में हर चीज पल भर में आग की लपटों में समा जाती है। हवा का तापमान 600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और वहां मौजूद डायनासोर जिंदा ही जलने लगते हैं। विस्फोट की शक्ति वायुमंडल से टकराकर एक भयानक शॉकवेव बनाती है, जिसकी रफ्तार करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये लहर इतनी घातक होती है कि अपने रास्ते में आने वाले हजारों जीवों को एक झटके में भाप बनाकर उड़ा देती है। धरती की मिट्टी, पेड़ पौधे और जीव जंतु सब टुकड़ों में बंटकर हजारों किलोमीटर दूर फेंके जाते हैं। इतना ही नहीं, इस धमाके से इमारतों के आकार की विशाल चट्टानें भी आकाश में उछल जाती हैं। जब ये जलती हुई चट्टानें वापस गिरती हैं तो वे अपने नीचे छिपे विशालकाय प्राणियों को उछलकर खत्म कर देती हैं। यहाँ तक कि अलामोसॉरस भी इस मलबे के नीचे दबकर मर जाते हैं। टकराव की शक्ति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लाखों टन धातु सीधे अंतरिक्ष में बिखर जाती है और जिस जगह उल्का गिरती है वहां धरती पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 25 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन जाता है। भूकंप का असर यहीं खत्म नहीं हुआ। धरती का विस्फोट इतना भयानक था कि टकराव से निकली सारी धातु और चट्टानें पल भर में धूल और आग के विशाल बादल में बदलकर आसमान में छा गई। ठीक 16 मिनट 40 सेकंड बाद धरती की गहराइयों में छिपी ऊर्जा फूट पड़ी और पूरे ग्रह में 11.1 तीव्रता की भूकंपी तरंगें दौड़ गई। ये झटका किसी भी जीवित प्राणी द्वारा महसूस किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप था। समुद्र इस झटके से बेकाबू हो उठा। उसकी सतह से उठी लहरें देखते ही देखते लगभग 1 किलोमीटर ऊंची सुनामी में बदल गई। और ये सुनामी सिर्फ एक नहीं थी, बार बार उठती विशाल लहरें हर दिशा में तबाही मचाने लगी। मौजूद लगभग हर सक्रिय ज्वालामुखी दहक उठे। पृथ्वी के विशाल भूभाग में जगह जगह ज्वालामुखियों का लावा फूट पड़ा और ये प्रक्रिया रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 300 वर्षों तक ये ज्वालामुखी लगातार लावा उगलते रहे और आधे उपमहाद्वीप को जलते हुए पत्थरों और पिघले हुए लावे की चादर से ढक दिया। टकराव की ताकत इतनी ज्यादा थी कि पृथ्वी के दूसरे छोर पर भी सतह कई 100 मीटर तक फट गई और जहां जहां ये विनाश फैला वहां डायनासोर एक एक करके खत्म होते चले गए। धरती का अंत शुरू हो चुका था। उस भीषण टक्कर से निकली ऊर्जा ने चारों ओर ऐसा विकिरण फैला दिया कि 1500 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर जीव बस कुछ ही पलों में राख में बदल गया। आसमान में उड़ते पेटेरोसॉर शुरू में इस नरसंहार से बच निकले, लेकिन ये तो केवल महाप्रलय की शुरुआत थी। टक्कर से उछले अरबों टन चट्टानें, धातु और धूल अंतरिक्ष में जा पहुंचे और ठीक 40 मिनट बाद गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें वापस खींच लिया। अब वे पिघली हुई आग के गोले बनकर पूरे आकाश से बरसने लगे। कोई ताकत भी उन पेटेरोसॉर को इस अग्नि वर्षा से नहीं बचा पाई। ऊपर आसमान से गिरते धधकते पत्थर और नीचे थरथराती धरती ने दुनिया को मानो दो ओर से कुचल दिया। भीषण गर्मी और मलबे की बारिश ने देखते ही देखते जंगलों को आग की लपटों में बदल दिया। धरती पर आग का तांडव थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये ज्वाला महीनों तक चलती रही और पूरी पृथ्वी को एक तपते हुए भट्टी में बदल दिया। लेकिन असली कहर तो तब बरपा जब धरती के उस पार एक भयावह तूफान जन्मा। ये कोई साधारण तूफान नहीं था। ये इजेक्टा क्लाउड से बना प्रलयंकारी धूल का सैलाब था जो 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विनाश फैलाता हुआ आगे बढ़ रहा था। इस धूल और गैस से बने तूफान का तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। ये बादल इतना घना और विशाल था कि कई किलोमीटर मोटी परत बनाकर पूरे आकाश को ढक दिया। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। धरती पर जैसे ही टकराव हुआ, सबसे पहले गर्म हवाओं ने सब कुछ निगलना शुरू कर दिया। तापमान इतनी तेजी से बढ़ा कि वो 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। जंगलों के जंगल पल भर में जल के राख बन गए। विस्फोट के केवल 1.5 घंटे बाद ही पृथ्वी का तापमान 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। इतनी भयानक गर्मी से वे डायनासोर भी बच नहीं पाए जो टकराव स्थल से हजारों किलोमीटर दूर थे। दिन के अंत तक धरती पर हजारों जीव समाप्त हो चुके थे। इस बीच वाष्प और धूल का विशाल गुब्बारा ऊपर उठकर पूरे वायुमंडलीय परत में फैल गया। सूरज की किरणें धरती तक पहुंचना बंद हो गईं। चारों ओर गहरा अंधकार छा गया
और सतह पर केवल जलते हुए जंगलों की लपटें ही चमक रही थीं। जिन पौधों ने आग से किसी तरह बचाव किया था, वे भी धीरे धीरे सूरज की किरणों के अभाव में मरने लगे। महासागरों में भी इसका असर गहरा पड़ा। वहां रहने वाले विशाल समुद्री सरीसृप और अमोनाइट्स जैसे जीव भी एक एक करके समाप्त हो गए। कुछ ही दिनों में स्थिति पलट गई। जहां पहले भयानक गर्मी थी, अब तापमान गिरकर -25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आसमान घने अंधेरे में डूब गया और धरती पर ताज़ा भोजन मिलना लगभग असंभव हो गया। टकराव के बाद शुरू हुई ग्लोबल कूलिंग धरती को दशकों तक जकड़े रही। सूरज की किरणें वायुमंडल तक पहुंच ही नहीं पाईं और पूरी दुनिया बर्फीले अंधकार में डूब गई। इस महाविनाश के दौरान पृथ्वी की 90% प्रजातियां हमेशा के लिए समाप्त हो गईं। जो 10% जीव किसी तरह बच भी गए, उनमें से भी केवल छोटे आकार के जीव ही लंबे समय तक जीवित रह सके। वजह साफ थी, धरती पर करोड़ों जीव जंतु और पेड़ पौधे पहले ही राख बन चुके थे। भोजन की कमी इतनी भयानक थी कि बड़े और भारी भरकम जीव अपना पेट ही नहीं भर पाए। धीरे धीरे वे भी भूख से मरने लगे। इसी कमी ने तय कर दिया कि धरती पर वही जीव जीवित रहेंगे जिनका वजन 30 किलो से कम था। छोटे जीव आसानी से छिप सकते थे, कम भोजन पर भी जीवित रह सकते थे और कठिन हालातों को सहन करने की क्षमता रखते थे। यही वो पल था जब करीब 6.5 करोड़ साल पहले से राज कर रहे डायनासोर का युग अचानक समाप्त हो गया। 165 करोड़ साल तक धरती पर राज करने वाले ये महादैत्य पल भर में इतिहास का हिस्सा बन गए। उनका अंत किसी धीमी प्रक्रिया से नहीं, बल्कि एक ही प्रलयंकारी घटना से हुआ और इसी के साथ पृथ्वी पर एक नए युग की शुरुआत हुई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।